प्रॉब्लम है कंसीडर रिलीजिंग एन अपराइट कॉइन फ्रॉम ए स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस। हमारा जो सरफेस है स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन इज जीरो। द कॉइन हैज अ रेडियस ऑफ 0.01 मीटर। इसका जो रेडियस कॉइन का है दैट इज 0.01 मीटर। फॉल साइडवेज। कैलकुलेट द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द टॉप ऑफ द कॉइन जस्ट बिफोर इट हिट्स द सरफेस। यू कैन ट्रीट द कॉइन एज ए यूनिफॉर्म डिस्क। ओके, इस प्रॉब्लम को बहुत सारे लोगों ने बहुत जगह पे सॉल्व किया है, जैसे कि गूगल पे अगर आप इसका आंसर देखने जाओगे तो जनरली लोगों ने सॉल्व किया और उनका आंसर आता है 0.72 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक रॉन्ग सॉल्यूशन है। उन्होंने रॉन्ग तरीके से सॉल्व किया है और प्लस में इसका जो आंसर है वो भी करेक्ट नहीं है। इसका एक्चुअल आंसर आना चाहिए 0.79 मीटर पर सेकेंड। तो प्रॉब्लम क्या है, तो अभी हम देखते हैं इसको करेंगे। तो सबसे पहले ये सिचुएशन ऐसा है कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो क्वाइन पे जो है, क्वाइन जब थोड़ा सा टिल्ट होगा यहाँ पे, जैसे कि थोड़ा सा ले लो कि टिल्ट है क्वाइन में, ऐसा एक एंगल पे है हॉरिजॉन्टल से, देन mg जो है ऐसा नीचे की तरफ और नॉर्मल यहाँ पे ऊपर की तरफ। दो ही फोर्स है इसमें, बाकी कोई फोर्स नहीं है। तो दोनों फोर्स जो है y डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है यहाँ पे। इसलिए जो सेंटर ऑफ मास है क्वाइन का वो x डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो इन x डायरेक्शन। और एफ वाई जो है वो नीचे की तरफ होगा एम जी माइनस एन। एम जी एंड एन इज नॉट इक्वल इन दिस केस, यहाँ पे वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसलिए कुछ एक्सेलरेशन से सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ मूव होगा। तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए जहां पे है सेंटर ऑफ मास अभी, वापस वहीं पे आके वो फॉल होगा यहाँ पे वाई डायरेक्शन में। मतलब कि जैसे जैसे ये यहाँ पे स्लीपिंग होगा तो क्वाइन इस जितना इधर आगे पीछे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहीं नीचे की तरफ फॉल होगा यहाँ बस। तो लास्ट में कुछ ऐसा कंडीशन होगा जबकि क्वाइन यूं होगा और यूं गिर रहा होगा क्वाइन। तो जो हमारी जो लास्ट स्पीड होगी यहाँ पे जिससे कि क्वाइन सरफेस से टकराएगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में दो ही फोर्स है एम जी एंड एन, और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, देख रहे हैं दोनों को। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसमें कंसीडर करेंगे। तो ऐसा एज्यूम करते हैं कि हम यहाँ पे इस पॉइंट को, जो पॉइंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उस पॉइंट पे हम खड़े हैं, एज्यूम करते हैं ऐसा। ठीक है, और कंसीडर करते हैं कि क्वाइन जो है वो नीचे की तरफ फॉल हो रहा है यूं, और हम यहाँ पे खड़े हैं। तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से, अगर मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ करूं तो क्वाइन एग्जैक्टली जो है यूं गिर रहा है, यूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमारा, जो ये एक्सिस है इसके अलोंग आएगा, क्योंकि ये ऐसा कुछ रोटेशन हो रहा है क्रिएट क्वाइन में। क्लियर है? तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया यहाँ से, ये पॉइंट। और ये हमने एक्सिस लिया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये हमारा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो है ये पैरेलल टू द डायमीटर है, अगर आप देखोगे तो पैरेलल टू द डायमीटर, क्वाइन यू रोटेट हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब हम इसमें टोटल टॉर्क देखेंगे इस केस में, तो टॉर्क जो है, नॉर्मल फोर्स जो टॉर्क लगा रहा है वो तो जीरो होगा क्योंकि हम इसी पॉइंट के अलोंग देखेंगे टॉर्क। तो इस पॉइंट के अलोंग नॉर्मल फोर्स का टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स उसी पॉइंट पे लग रहा है। केवल टॉर्क mg का आएगा, तो उस टॉर्क के कारण ही ये क्वाइन मूव हो रहा है। तो इस केस में क्योंकि एक ही फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स का टॉर्क है, तो हमारा जो होगा एनर्जी वो कंजर्व्ड होना चाहिए इस केस में। तो मतलब इनिशियल एनर्जी ऑफ द क्वाइन in this case energy is conserved. तो इनिशियल एनर्जी ऑफ द क्वाइन इज गोइंग टू बी इक्वल टू द फाइनल एनर्जी ऑफ द क्वाइन। तो इनिशियली जो है क्वाइन की एनर्जी क्या है, इनिशियली क्वाइन रेस्ट में है बिकॉज रिलीजिंग एन अपराइट क्वाइन। तो जब रिलीज कर रहे हैं उस समय इसकी कोई भी स्पीड नहीं है, तो केवल एक पोटेंशियल एनर्जी होगा।
तो पोटेंशियल अगर मैं इस सरफेस को अपना बेस एज्यूम करता हूँ तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी एम जी, और ये इसकी हाइट हो गई सेंटर ऑफ मास का, तो एम जी आर। फाइनली जब ये क्वाइन आके सरफेस से टकराएगा लास्ट में जब क्वाइन यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा और टकराए, तो उस टाइम जो है वो बिल्कुल सरफेस पे होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, लेकिन केवल एक काइनेटिक एनर्जी होगा, वो भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारा बन गया। हमें यहाँ पे निकालना क्या है अब कि आई क्या है, तो आई हम इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो हम निकालते हैं आई along this axis is equal to, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है, और जो डिस्क होता है यूनिफॉर्म डिस्क, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अलोंग जो होगा वो प्लस एम डी स्क्वायर। तो हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डायामीटर प्लस मास ऑफ द डिस्क और दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का आर है, एम आर स्क्वायर। तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा डिस्क का जो होता है डायमीटर के रिस्पेक्ट में, वो होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 4, तो प्लस एम आर स्क्वायर यहाँ से आ गया हमारा 5 एम आर स्क्वायर ओवर 4, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें हम इसको प्लग करेंगे, एम जी आर हाफ टाइम्स, ठीक है, एम आर स्क्वायर अपॉन 4, 5 एम आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। और हमें निकालना यहाँ पे क्या है, भी, तो हम यूज कर सकते हैं वो रिलेशन भी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और वहाँ से हमारा आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू भी बाई आर, ठीक है, तो वो प्लग कर लेंगे यहाँ पे, एम टू एम गेट्स कैंसल, ठीक है, ये तो हमारा बनेगा क्या यहाँ पे जी आर, इसको अगर मैं अच्छे से लिख दूँ तो 5/8, ठीक है, 5/8 आर स्क्वायर, एंड ओमेगा इज वी अपॉन आर मैंने लिया यहाँ पे, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा कैंसिलेशन हो जाएगा इधर, और हमारा बन क्या जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 GR, ठीक है, 8 GR अपॉन 5। तो यहाँ से क्या आएगा, भी हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स, सॉरी, तो हमारा ये आ गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और बताना है, ये कि ये जो भी हमारा आ रहा है बी, ये भी हमारा सेंटर ऑफ मास का है, क्योंकि हम इस पूरे एक क्वाइन को ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा सेंटर ऑफ मास का मतलब हुआ कि इसको मैं यहाँ पे ही कंसंट्रेटेड मान रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ इसकी जो इनिशियल एनर्जी है वो तो ठीक है mgr, जो फाइनल एनर्जी जब निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसका निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द क्वाइन। क्वाइन की काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, जिस स्पीड से ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे जो है हमारा उसको कोलाइड कर रहा है सरफेस के साथ, तो ये हमारा एक्चुअली VCM है बेसिकली, जो यहाँ पे आ रहा है। ये हमारा जो रिलेशन है भी इज इक्वल टू आर ओमेगा, मैंने इस पॉइंट के लिए लिखा है यहाँ। अगर मोर क्लैरिफाई करूँ इसको तो मैं लिख देता हूँ इसको VCM, बेटर रहेगा, आर ओमेगा। तो ये जो हमारा ओमेगा चेंज हुआ है ये VCM में हुआ है, VCM यहाँ पे, तो हमारा VCM निकल के ही आ गया, VCM इज इक्वल टू √8 GR अपॉन 5। लेकिन हमें निकालना है इस पॉइंट की क्या स्पीड है उस टाइम में। तो जब हमारा VCM निकल चुका है तो ये पॉइंट भी निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर डिस्टेंस देखें हम, तो इस पॉइंट सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है r है और इसका 2r है। तो होता क्या है, रिलेशन किसी भी पॉइंट का जो स्पीड होता है वो कैसे निकालते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा से निकालते हैं, r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 2r है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स r टाइम्स ओमेगा, और ओमेगा तो हर पॉइंट के लिए सेम होता है जब वो रोटेशन हो रहा है, तो ये r ओमेगा जो है ये क्या है, VCM के इक्वल है, तो ये 2 टाइम्स VCM आएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा 2 टाइम्स √8 GR अपॉन 5,
अब इसको जब तो आप कैलकुलेटर में डालोगे तो आएगा 0.79 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर है इसका, सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन को जो और लोगों ने सॉल्व किया है उन्होंने भी अप्रोच तो ऐसा ही रखा है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि ये जो हमारा रोटेशन हो रहा है उसमें एक्सिस ये है, ये इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन हो रहा है। तो उन्होंने जो आई की वैल्यू ली है सॉल्यूशंस में वो गलत लिया है उन्होंने। इसी कारण से सबका आंसर रॉन्ग आ रहा है, 0.72 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर जो है वो 0.79 मीटर पर सेकेंड। ओके, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।